पेपर लीक की इस बड़ी कवरेज में अब हम आपको बिहार लिए चलते हैं। पिछले 32 साल से बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकारें हैं। पूरे देश में नौकरी की परीक्षा में बिहार के निवासियों की दावेदारी सबसे मजबूत और दमदार हुआ करती है, लेकिन पेपर लीक के मामले में बिहार कुख्यात है। हाल ही में यहां स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं पर लाठीचार्ज की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना का साप्ताहिक फीचर हैं। सरकारें दावे बहुत करती हैं, लेकिन परीक्षा में, एग्जाम में ईमानदारी का विश्वास लोगों को दिलाने में सक्षम नहीं है। अपने अभियान के इस चरण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मर्ज की वजह और दवा क्या है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 17 फरवरी 2022 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के गणित का पर्चा वायरल। 8 मई 2022 बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक। 23 दिसंबर 2022 बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक परीक्षा का पर्चा लीक। मार्च 2021 बिहार अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। जनवरी 2022 सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर वायरल। एक तरफ नौकरी मांगने वाले लाठी पाते हैं, और दूसरी ओर नौकरी की परीक्षा में बेईमानी करने वाले नोट कमाते हैं। परीक्षा में पेपर लीक एक बहुत कमाई वाला काम है। इसे माफिया रन करता है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी जानकारी को समझना होगा। बिहार में नौकरी की परीक्षा लेने का जिम्मा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार सिपाही भर्ती आयोग, बिहार दरोगा भर्ती आयोग के पास है। बिहार सरकार का दावा है कि उसने पिछले 15 साल में 6 लाख नौकरियां दी हैं। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। पुलिस में 34%, हेल्थ विभाग में 55%, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 33% पद खाली है, विशेषज्ञ चिकित्सक के 87% पद खाली है, लैब टेक्नीशियन के 77%, टीचर के 1,25,000 पद खाली हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय मिलाकर करीब 50,000 पद खाली हैं। बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया है, जिसके लिए उसे बजट में अतिरिक्त 36,000 करोड़ की जरूरत होगी। और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में 2015 से अब तक 15 लाख युवकों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यानी मौके कम, अभ्यर्थी ज्यादा। डिमांड और सप्लाई के शॉर्टफॉल से नकल के नक्कालों को एंट्री मिलती है, जो पेपर लीक करवाकर नौकरी दिलाने का खेल करते हैं। जॉब स्कैम की तहकीकात में हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रमुख से मिले। मैंने पाया कि 2 तरह की बातें होती हैं, एक है पेपर लीक और एक है पेपर वायरल। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। पेपर लीक जो होता है वो सीमित होता है और उसमें ऑब्जेक्टिव यह है कि अपने चहेते लोगों को मतलब अनड्यू फेवर कराना, उनको
पास कराना, मतलब ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें कहीं भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि पूरी परीक्षा को रद्द करा देना। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये गोपनीय तरीके से होता है। दूसरा जो है, जो पेपर वायरल होना, इसका ऑब्जेक्टिव सीधा साधा ये है कि ये इसको परीक्षा को रद्द कराना। पेपर लीक होता है, इसका मकसद सीमित लोगों को नौकरी दिलाना है, और पेपर वायरल होता है, इसका मकसद परीक्षा रद्द कराना होता है। यानी जैसे बम की झूठी अफवाह, वैसे ही पेपर लीक की भी झूठी अफवाह वायरल की जाती है। 1 फरवरी 2023 को हुई घटना से पेपर लीक की घोस्ट कॉल को समझिए। मिलाए हो? देख लो, एक बार देख लो, तुम लोग भी श्योर हो जाओगे। ये सब नहीं ना है? देखो ना, लेन पैरेलल टू द नहीं है सर, ये सब नहीं है ना। सोशल मीडिया पर इंटरमीडिएट की मैथ की परीक्षा का जो एफ सेट है, उसके बारे में ये कहा गया कि क्वेश्चन वायरल हो गया है। परीक्षा जब चल ही रही थी उसी समय सोशल मीडिया पर ये बताया गया कि एफ सेट वायरल है। परीक्षा देकर जो छात्र अभी बाहर आए हैं उनमें से एक के पास ये एफ सेट ही है। ये एफ सेट की परीक्षा है आपके पास? यस सर। तो आप लोगों ने चेक किया कि जो वायरल किया गया, कहा गया परीक्षा के दौरान ही ये प्रश्न पत्र बाहर आ गया था, उससे पहले ही आ गया था, तो आप लोगों ने चेक किया क्या सही है? एक को सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। जिसको बताया गया कि पेपर लीक हो गया है वो बात गलत है? गलत है। हाँ, आपने चेक किया? नहीं चेक नहीं, मेरा तो जे सेट है। हाँ, जब कोई बोले देखना है तो नहीं ना पता चल रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं नहीं मिल रहा। फिर ऐसा क्यों किया? अब पता नहीं, अफवाह सब उड़ाया है सन। फेक न्यूज है सर, यूट्यूब पर सब आ जाता है। यूट्यूब पर फेक न्यूज दे देता है सर। यूट्यूब पर दिया होगा, यूट्यूब पर फेक न्यूज दे देता है सर। व्हाट्सएप पर सुबह से ही ये घूम रहा है, परीक्षा के पहले ही से। व्हाट्सएप आया था सर, तो मिल तो नहीं रहा है ना। आप लोगों ने भी चेक किया, ये गलत है ना? हाँ गलत है सर। ठीक है, तो छात्र ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की बात जो कही गई वो गलत है। जो प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल था उसका मिलान किया गया तो उससे मिलान नहीं हुआ, और ऐसे में ये प्रश्न पत्र जिसके बारे में ये कहा गया कि पेपर लीक हो गया है, ये बात गलत साबित हुई। अब आयोग के नए अध्यक्ष कहते हैं कि पहले का तो नहीं पता, लेकिन हमने सब कुछ बदल दिया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सब से जो 2 चीजें होती हैं वो हैं परीक्षा देने वाले का नुकसान और परीक्षा लेने वाले पर अविश्वास। तो सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है, और संघ लोक सेवा आयोग में कैसे ईमानदारी से एग्जाम हो जाते हैं? बातें हुई है जहां लीक हुआ, क्या उसमें ये सब कमियां थी जिसके आधार पर ये फैसले लिए गए? पहले में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले में इस तरह के जैसे है, और कुछ लोग जानबूझ के डिफेम करने के लिए भी करते हैं लोग। परीक्षा रद्द हो जाए? हाँ, यही मोटो रहता है, परीक्षा रद्द हो जाए। जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें हम कभी नहीं सुनते हैं कि कोई सॉल्वर गैंग था या परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। उनका फुल प्रूफ ऐसा प्लान क्या है जो आप नहीं कर पाते? पटना में उसका सेंटर रहता है और मेरा सेंटर अनुमंडल स्तर पर रहता है, तो जो फैसिलिटी पटना में है वो फैसिलिटी नहीं हो सकता है। ये कारण हो सकता है चूँकि वो सिर्फ पूरे बिहार में पटना में करता है। समस्या के पीछे और कौन कौन है? क्या नकल माफिया, पेपर लीक माफिया, सॉल्वर माफिया, कोचिंग माफिया के अलावा भी कुछ ऐसा है जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है? देखिए, कोचिंग की भूमिका 100% तो नहीं है, लेकिन कोचिंग की भूमिका को हटा दिया जाए ये भी गलत बात होगी, क्योंकि लंबे अंतराल से पढ़ाने के क्रम में मैंने खुद आंखों से देखा है और महसूस भी किया है कि कुछ कोचिंग वाले तो स्कॉलर भेजते हैं परीक्षा में कि किसी दूसरे के बदले में परीक्षा दे दे या क्वेश्चन सोल्व करा दे, क्वेश्चन आउट करा देते हैं और सोल्वर से कराते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है।
बहुत बड़ी बात ये होती है कि कोई बहुत बड़ा ठेकेदार है, बहुत बड़ा कोई अन्य धंधा कर रहा है और उसने शिक्षा क्षेत्र में कोचिंग खोल लिया। अब कोचिंग को चमकाना है तो चमकाने के लिए वो क्या करता है कि करोड़ों करोड़ों का वारा नारा लगा देता है और क्वेश्चन आउट करा देता है। क्वेश्चन आउट करा के अपने बच्चों में बंटवा देता है कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ, हमारे से इतना रिजल्ट हुआ। और ये करने का एकमात्र उद्देश्य होता है उसको अपना दुकान चलाना, लेकिन वास्तव में वह गरीब बच्चों के गर्दन पर हथियार चलाता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की सुस्ती को समाप्त करनी होगी, तो नैतिक रूप से जो पतित लोग हैं उनको ठीक होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो आयोग है, खास करके मैं बिहार लोक सेवा आयोग की बात कर दूं, बीपीएसएससी की बात कर दूं, बीएसएससी की बात कर दूं, सिपाही भर्ती बोर्ड की बात कर दूं, उन आयोग के अध्यक्ष और सचिव के पद पर रिटायर लोगों को भेजना छोड़ के कम से कम एक मजबूत ईमानदार आईएएस आईपीएस की नियुक्ति हो। रिटायरमेंट के बाद जाते हैं, 60-62 साल की उम्र के बाद जाते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि परीक्षा हो जाए, चाहे कैसे हो जाए, उससे उनको कोई चिंता नहीं है। सरकार बिहार में रैली करके नौकरी बांट रही है। राजनीति जब नौकरी को रेवड़ी बनाकर बांटती है तो ये ईमानदारी से नौकरी बांटने के सिस्टम को खराब करता है। हमारी तहकीकात में सीबीआई के पूर्व चीफ अनिल कुमार सिन्हा ने पर्चा लीक के पीछे सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता को भी जिम्मेदार माना है। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये नौकरियों का वितरण जो है रेवड़ियों की तरह से नहीं होना चाहिए कि एक बार लगा मेला लगा और नौकरी वितरण मेला लगा करके और आप लोगों को नौकरियां बांट रहे हैं, बल्कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एग्जामिनेशंस का और रिक्रूटमेंट का। इस प्रोसेस को एक योजनाबद्ध तरीके से चलाना चाहिए। आपने 10 साल की योजना बनाई, आप हर साल एग्जामिनेशन लीजिए कि इस साल मैं 100 लोगों को लूंगा, अगले साल 150 लोगों को लूंगा, किसी साल 75 लोगों को लूंगा, और इसके आधार पे आप अपने इंटेंट को पहले ही पब्लिश करें। आप बताएं कि 2024 में कितने आप परीक्षाएं लेंगे और कितने लोगों का चयन करेंगे, 2025 में कितने लेंगे। एटलीस्ट उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप एक लोगों के लिए, जनसाधारण के सामने ये जानकारी रखिए। क्या वजह है कि केंद्र सरकार के स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं या जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो एग्जामिनेशंस की व्यवस्था है वहां पे बहुत कम गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उन्हीं में गड़बड़ियां आ रही हैं। ये सोचने का विषय है। सोचने का विषय इसलिए है कि केंद्रीय स्तर पे जो प्रतियोगिताएं होती हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं केंद्रीय स्तर पे, उनमें पढ़ने वाले और उसमें अपीयर होने वाले ऐसे एग्जामिनीज की संख्या कम होती है, लेकिन राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पे जो बच्चे निकल के आते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। तो उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। देश की राजनीति सरकारी नौकरी का महत्व बढ़ाती है, नौकरी देने का लालच देकर वोट बटोरती है, लेकिन सत्ता में आते ही नाकाम हो जाती है। पद खाली पड़े रहते हैं लेकिन भर्ती नहीं होती, और जो होती भी है उसे बेईमानी से मुक्ति नहीं मिलती। कुछ लोगों का दावा है कि सरकार चाहे भी तो सारे पद भर नहीं सकती, क्योंकि सैलरी के लिए जरूरी पैसा जुटाने में उसके पसीने छूट जाएंगे। इसलिए नौकरियों का विवाद और प्रक्रिया में बेईमानी सत्ता और राजनीति दोनों को सूट करती है। उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य था जिसने इंटर हाई स्कूल की परीक्षा में नकल पर जेल भेजने का कानून बनाया था। कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस वक्त यूपी के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन नौकरी की परीक्षा में नकल और पेपर लीक को रोकने में उत्तर प्रदेश भी सक्षम नहीं हो सका। यूपी में स्पेशल टास्क फोर्स पेपर लीक या एग्जाम में गलतियों को पकड़ने में काफी प्रसिद्ध है। इसके बावजूद यूपी में पिछले 10 साल में 12 से ज्यादा बार पेपर लीक हुआ है। यूपी में पेपर लीक की तहकीकात में हमारा एक भ्रम और टूटा। नकल या पेपर लीक रोकने के लिए जिस टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो पेपर लीक, नकल, नकली परीक्षार्थी के केस में सबसे कमजोर कड़ी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये है उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश।
अब जो बात ये कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग तकनीक के दम पर पेपर लीक स्कैम में सुधार की सोच रहे थे, उनका भरोसा टूटने वाला है। इनफैक्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इस समय मोस्ट इनसिक्योर हैं और उसमें उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाले सेंटर्स लगभग उन्हीं लोगों द्वारा खोले गए हैं जिनके द्वारा एग्ज़ाम में नकल कराई जाती है। और इस काम में अब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। एक्टिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की चिप्स आती हैं जिसका इस्तेमाल अब उन कंप्यूटर्स में किया जाने लगा है जो एग्जामिनेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये AMT चिप्स का अदरवाइज इस्तेमाल ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां कंप्यूटर्स पर डायरेक्ट ह्यूमन एक्सेस संभव नहीं है, जैसे अगर न्यूक्लियर मेडिसिन में या जहां बहुत हाई रेडिएशन है, जहां बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है या बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इन चिप्स का इस्तेमाल उन कंप्यूटर में किया जा रहा है जो एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और इसका कोई ट्रेस भी नहीं मिलता, इसलिए और इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पेपर लीक को संगठित अपराध माना। यूपी में पेपर लीक और नकल रैकेट के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की। नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए बुलडोजर से उनकी संपत्ति को तोड़ने की शुरुआत भी यूपी ने की। ऐसा करके वो नकल माफिया की आर्थिक जड़ भी खोद रहा है। यूपी में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में लखनऊ में बैठकर प्रदेश के हर परीक्षा कक्ष को देखने का इंतजाम भी कर लिया गया है। ये तो हमारे सामने आया कि हमारी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं, इतनी सुदृढ़ हैं कि कहीं कोई भी जरा सी भी हरकत करता है तो हमारे संज्ञान में आती है और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो इसके लिए विभाग ने कोई हाँ, भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं हमारी की गई हैं, हमारे अधिकारियों ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की हैं। केंद्र बिंदु लखनऊ बनाया गया है, यहाँ से बैठकर पूरे प्रदेश की समीक्षा कर सकते हैं कि कौन से विद्यालय में किस क्लास में किस प्रकार से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। हम क्या CCTV का और बाकी भी जो होती हैं उन सब जी हाँ जी CC कैमरे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। जो हमारे परीक्षा के पेपर्स हैं वो इतनी व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता कि कहीं कोई लीक हो। पूरी सारी व्यवस्था की गई है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और कहीं किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की नकल के संबंध में तो उसके ऊपर रास्ता लगेगी, जो पहले भी लगी है। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसका पर्चा लीक न हुआ हो। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा निरस्त, 2018 में UPPCL की JEE परीक्षा निरस्त, 2018 में ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 14 विभागों की ग्रुप C परीक्षा रद्द, 2018 में नलकूप ऑपरेटर परीक्षा रद्द, 2021 में UPSC PET और UP TET का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द, 2022 में यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पर्चा लीक हुआ, दोबारा परीक्षा हुई। प्रदेश में नकल पर जेल भेजने वाली सरकार में वरिष्ठ नौकरशाह और बाद में केंद्र सरकार में शिक्षा सचिव रहे अनिल स्वरूप से हमने इस विषय पर बात की तो उन्होंने पेपर लीक को पुलिसिंग की कमी मानने से मना कर दिया। वो इसके लिए सिस्टम की कमी को जिम्मेदार बताते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।